हेलो एवरीवन दोस्तों, ये 10th क्लास की सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग लगाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये मिल सके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए और 100% इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी देखें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। कह रहा है कि सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन क्या है भैया? एक उपधातु है, ठीक ना। सिलिकॉन एक प्रकार के उपधातु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है भैया? तो ये होती है 7। ठीक है, कितना होती है? 7, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है भैया? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य आपका है क्षारीय धातु। क्या है भैया? क्षारीय धातु, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर की किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कितनी होती है भाई? तो ये होती है आपका 2n²। कितना होती है? 2n² होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियमों की तत्वों की गुणधर्म कितनी होती है? तो ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। क्या है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। ठीक है, आधुनिक आवर्त का फलन है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है भैया? तो ये घटता है। क्या होता है? तो घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं हम लोग। आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ये वाला ऊर्ध्व स्तंभ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है ना। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10⁻12 मीटर। 10⁻12, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 के। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर। तो ये उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है भाई? तो 10 का हीलियम, He हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट करेगा 11 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्या है वर्गीकरण का आधार भैया? तो ये वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो ये 18 होती है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं भाई? तो कितने? 7, ऑप्शन नंबर ए।
14 नंबर का है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कौन सा गुण समान होता है भाई, तो ये आपका होता है 12, सॉरी कौन सा गुण समान होता है, तो ये होता है कक्षों की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। धातु देखना है भाई, तो हो जाएगा 24B12, है ना, 24B12, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर का निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है, किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है, यानी 17 का आपका आंसर होगा एफ, यानी बी। ठीक है, चलिए 18 नंबर का देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, कितनी है भैया, तो आपका ये हो जाएगा 18 का, यानी 2 होता है। तत्वों की संख्या कितनी होती है प्रथम आवर्त सारणी में, 2, ठीक ना। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर का निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो किससे निकालना सबसे आसान है भाई, तो एम से, मैग्नीशियम से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है। कौन सा सेल बाह्यतम है भैया, तो ये है एल सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी एल सेल बाह्यतम है। कह रहा है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, तो ये किया गया गैलियम किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, कौन होता है भाई, तो ये होता है आपका एक निष्क्रिय गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी एक निष्क्रिय गैस। चलिए 23 नंबर देखते हैं हम लोग। 23 नंबर कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, कौन सा तत्व है, तो वह तत्व है नियोन, ऑप्शन नंबर ए नियोन है। निम्नलिखित, चलिए 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे क्रियाशील हैलोजन कौन सा है भाई, एफ है, फ्लोरीन होता है, से ए ऑप्शन होगा। कह रहा है 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है भाई, तो ये आपका कौन सा होगा, तो ये होगा एफ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी होगा। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इस सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इसको लगाइए 10th वाला और अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का केमिस्ट्री का ये सेशन समाप्त करते हैं। मुश्किल से 10 मिनट का ये आपका क्लास हुआ है और आप लोग उम्मीद करेंगे कि सब कोई और इसको करेंगे, और कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए कि अच्छा है या अच्छा नहीं है, कि और बेहतर बनाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।